याद करते हैं। गोविंद मथुरा में सकुशल पूर्वक तो है, कभी हमारी चर्चा करते हैं कि नहीं करते। तो उद्धव जी ने कहा, गोपिका गणों, जितना आप याद करते हो ना, आपसे कई गुना ज्यादा गोविंद आपको स्मरण करते हैं। यही बात हनुमान जी ने चतुराई से भगवान श्री राम का संदेश लेकर जब गए थे तो मैया सीता का तुमते प्रेम दूना, वहां शब्द है कि आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप मन में किसी प्रकार का संशय ना करें मैया, क्योंकि जो संदेश वाहक होता है ना, जो संदेश लेके जो गया है, उसके अंदर यही गुण होना चाहिए, हंसते हुए को रुला दे और रोते हुए को हंसा दे। मैया सीता रो रही थी, लेकिन हनुमान जी ने जब श्री राम जी का संदेश दिया तो मैया सीता हंसने लगी। वहां स्पष्ट शब्द है, ऐसे प्रसन्नता के समुद्र में मैया सीता डूबी है कि उनको कुछ सुधी नहीं है। और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब हनुमान जी आए हैं तो पहले हंस रहे थे, लेकिन मैया सीता का दुख विरह जब बताया तो भगवान श्री राम भी रोने लगे। यही तो संदेश वाहक का काम है, रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। दिव्य संदेश यहाँ भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी ने कहा, जैसे सभी नदियां चाहे कितना भी प्रवाहमान हो, कितना भी बढ़ जाए, अंत में समुद्र को प्राप्त करती हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को आप सब प्राप्त कर लोगे। यहाँ दिव्य ज्ञान की बात हुई है, लेकिन उनके ज्ञान की बातों को एक बगल करके केवल और केवल भक्ति की बात यहाँ गोपिकाओं ने कही। प्रीति हो सो रिझो सदा प्रियतम हमारे श्याम, और रीति साधना की हमें और ना बताओ जी। और अंत में कहते हैं, व्रज की अलिंद बहे प्रेमों की गंगा जहां, उधो इते ज्ञान की ना गंगा बहाओ जी। उधो, हम तो भगवान की भक्ति में रमण करते हैं, ज्ञान की बातें यहाँ ना बताओ। जब उद्धव ने कहा कि इस मन के कारण ही हमारा भटकाव है, इस मन के कारण आप लोगों को ऐसा दुख हो रहा है, तो गोपिकागण कहती हैं कि उद्धव जी, यदि आप मन की बात करते हैं ना, तो मन तो कोई 10-20 है नहीं ना, मन तो एक ही है, और वो हमारा मन तो हमारे गोविंद में सदा के लिए लगा रहता है। शरीर से भले गोविंद के पास हम नहीं हैं, लेकिन मन से तो हम सदा गोविंद के ही पास रहते हैं। जब इतना गोपिका गणों ने कहा तो उद्धव जी का सारा जो ज्ञान का भंडार था वो द्रवीभूत हो गया और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जिस तरह गोपिका गण भगवान के विरह में रो रही थी, उसी तरह आज उद्धव जी महाराज भी रोने लगे और आज उनका अभिमान दूर हो गया। उद्धव जी मन में विचार करने लगे कि गोपिकाओं ने न जाने कैसा कितना पुण्य किया है, मुझे तो ज्ञान का अभिमान था। ये गोपिका गणों ने कभी वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ी, कभी पाठशाला में नहीं गई, लेकिन देखो इनकी कितनी निर्मल बुद्धि। मैं भगवान के समीप रहकर भी भगवान को न समझ सका, और गोपिका गण दूर में रहते ही कह रही हैं कि मन से हम भगवान को प्राप्त हो गए हैं। मन से यदि हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर हमें शरीर की आवश्यकता नहीं, और निर्मल भक्ति से जो कोई भी भगवान को भजन करता है तो भगवान उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। जो सभी प्रकार के छल का त्याग करके मेरा भजन करता है, मैं उनको प्राप्त कर लेता हूँ। अनेकों उदाहरण यहाँ बताए। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। जब भगवान की बात आती है, भगवान की भक्ति में यदि हमारे संसार के लोग बाधा बने तो उनका त्याग कर देना चाहिए। गोपिकागण सबका त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए महाराज में पहुंची थी। इसीलिए आज भगवान दूर है, लेकिन शरीर से दूर है, मन से आज भी गोपिकागण भगवान की प्राप्ति किए हुए हैं। इस तरह से गोपिका गीत का बड़ा भाव से और संक्षिप्त में ही आपके समक्ष कथा श्रवण कराया। उसके बाद